हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे WBSc TCL जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2018 का क्वेश्चन पेपर लेके, ठीक है। सो पार्ट 1 का वीडियो में ऑलरेडी हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। सो पार्ट 2 का वीडियो में हम लोग रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको लेकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर का PDF फॉर्मेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। जिसको PDF फॉर्मेट चाहिए वो लिंक से डाउनलोड कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ एन आर्मेचर ऑफ DC जनरेटर व्हेन द आर्मेचर रोटेट्स इन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। सो क्या होगा? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the efficiency of a power transformer is maximum at nearly full load, half full load, 1/4 full load, 1/8 full load। सो क्या होगा? ये होगा नियरली फुल लोड, ओके। क्या होगा? नियरली फुल लोड। ये इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द एसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर is that they should have same polarity, phase sequence, voltage ratio, percentage impedance। so क्या होगा? ये होगा polarity, ओके। ये इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, in an RCL series circuit during the resonance the impedance will be 0, minimum, maximum, none of these। क्या होगा? ये होगा मिनिमम, ठीक है। क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। और इसका करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following are the necessary condition for an entire three-phase system to be balanced? The line voltage are equal in magnitude. The phase difference between successive line voltage are equal. The impedance in phase of the phase, the impedance in each of the phase are identical, ठीक है। Select the correct answer using the codes given below। क्या बोला? सो ये तीनों ही होगा, ठीक है। 1, 2 and 3। सो ये इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, टॉर्क वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। क्या होगा? सिलेक्टिविटी, एक्यूरेसी, फिडेलिटी और सेंसिटिविटी। क्या होगा? सेंसिटिविटी होगा, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, which method can be used to measure the power in three phase unbalanced load system? ठीक है। 1 watt meter method, 2 watt meter method, 3 watt meter method, 3 volt meter method, 3 ammeter method। सो क्या होगा? ये 2 watt meter method होगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 38, ए 10 millihenry inductor carries a sinusoidal current of 1 ampere at frequency of 50 Hz। The average power dissipated by the inductor is कितना होगा? ठीक है। 0 watt, 0.25 watt, 0.5 watt, 1 watt। सो क्या होगा? पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द इन फॉरवर्ड रीजन
of its characteristics, a diode appears, an on switch, an off switch, a capacitor, high resistor. क्या होगा ये? ऑन स्विच होगा, ठीक है. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. क्या बोला? सिंक्रोनस मोटर आर जनरली हैव silent pole motor, smooth cylindrical rotor, either silent pole or smooth cylindrical, none of the above. सो क्या होगा? silent pole rotor होगा, ठीक है. सो ये इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, इन डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई लीकेज रिएक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो लीकेज रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई लीकेज रिएक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो लीकेज रिएक्टेंस. तो क्या होगा? डबल केज इंडक्शन मोटर में इनर केज में क्या होगा? लो रेजिस्टेंस, हाई लीकेज रिएक्टेंस. और अपर केज में क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है. मतलब हाई रेजिस्टेंस होगा, लो लीकेज रिएक्टेंस होगा, ठीक है. सो इसमें बोला इनर केज, सो क्या होगा? लो रेजिस्टेंस, हाई लीकेज रिएक्टेंस होगा, ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. द एनर्जी इन वाइंड इज प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ इट्स वेलोसिटी. ठीक है. डायरेक्टली, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इन्वर्सली. सो क्या होगा? ये स्क्वायर होगा, ठीक है. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास आर SiO2, B2O3, Al2O3, CaCO3. सो क्या होगा? ये SiO2 होगा, ठीक है. सो ये इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, LVDT is always used as secondary transistor, primary transistor, primary signal generator, none of these. So क्या होगा? ये सेकेंडरी ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है. सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है. इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. The breakdown voltage of a cable depends on time of application of the voltage, working temperature, presence of moisture, all of the above. So क्या होगा? ये all of the above होगा, ठीक है. So D is the right answer. D is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्या बोला? ए फ्लिप फ्लॉप इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड एज सेंसिटिव, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड एज सेंसिटिव, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड लेवल सेंसिटिव, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड लेवल सेंसिटिव. सो क्या होगा? ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एंड एज सेंसिटिव होगा, ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट, द स्पेसिफिक स्पीड ns ऑफ ए टर्बाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ. क्या होगा? देखिए, इसका जो फॉर्मूला है ये इसमें आपका सी राइट होगा, ठीक है. सी इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट, द पावर आउटपुट फ्रॉम ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन हेड, टाइप ऑफ डैम एंड डिस्चार्ज, हेड, डिस्चार्ज एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, टाइप ऑफ टर्बाइन एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ डैम, डिस्चार्ज एंड टाइप ऑफ द कैचमेंट एरिया. सो इसमें राइट आंसर होगा हेड, डिस्चार्ज एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. बी इज द राइट आंसर. ओके. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्या बोला? न्यूक्लियर रिएक्टर जनरली एम्प्लॉयड फिशन बोथ, नन ऑफ दिस. सो क्या होगा? इसमें फिशन होगा, ठीक है. बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट, द कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ स्टीम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस टर्बाइन पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट. सो क्या होगा? इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, ठीक है.
न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, in the figure shown which car represents the variation of cost of generation per kWh with load factor for a thermal power plant। देखिए ये क्या होगा, ए बी सी डी। सो ये होगा कर्व डी, ठीक है, कर्व डी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज सिंप्लीफाइड डिजाइन ऑफ अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज ड्यू टू lightning can be discharged to earth, freedom from persistent arcing ground, all of the above। सो क्या होगा, ये ऑल ऑफ द above होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द above होगा। Which relay is used to protect internal fault of transformer? Buchholz relay, directional relay, thermal relay, distance relay। सो क्या होगा, ये Buchholz relay होगा, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, compensating winding is provided in DC motor to increase main field ampere turn, to prevent large speed drop, to prevent commutator flashover of one sudden change in load, to achieve good commutation। सो क्या होगा, ये टू प्रिवेंट कम्यूटेटर फ्लैश ओवर अपॉन सडन चेंज इन लोड होगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नॉर्मली कोर लॉस आर इक्वल टू द copper loss, core losses are more than copper losses, core losses are less than copper losses, core losses are half of the copper losses। सो क्या होगा इसमें, core losses are less than copper losses, ठीक है, core losses are less than copper losses, ठीक है, copper loss ज़्यादा होगा, ठीक है, और core loss कम होगा। So C is the right answer, okay। Next, the shape of impedance versus frequency curve for a parallel resonance circuit is of the shape as shown figure। देखिए ए बी सी डी 4 फिगर है, सो कौन सा फिगर होगा, देखिए इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, ये, ठीक है, और ये आपका सीरीज में होगा, ठीक है, बी का जो ये कार्व है ये सीरीज में होगा, ठीक है। सो ये इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, फॉर डेल्टा कनेक्टेड सर्किट इज फॉर डेल्टा कनेक्टेड सर्किट इज करेक्ट रिलेशनशिप इन इज क्या बोला, वी एल इक्वल टू वी फेज, आई फेज इक्वल टू √3, आई फेज इंटू √3 इक्वल टू आई एल, वी एल इक्वल टू आई एल इंटू √3 बोथ ए एंड बी। सो इसमें बोथ ही होगा, ठीक है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होगा डेल्टा में, और आई एल इक्वल टू क्या होगा, √3 आई फेज। सो बोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज आई स्क्वायर डी एल डी थीटा, हाफ आई स्क्वायर डी एल डी थीटा, आई डी एल डी थीटा, हाफ आई डी एल डी थीटा। सो क्या होगा इसमें, बी इज द राइट आंसर, ओके, हाफ आई स्क्वायर डी एल डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, वाइन ब्रिज, शेरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, वाइन ब्रिज। सो क्या होगा, देखिए
ये होगा इंडक्टेंस बोला है ना, सो मैक्सवेल ब्रिज होगा, ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज होगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला Scott key diode is a majority carrier device, minority carrier device, a fast recovery diode, none of these। सो देखिए स्कॉट की डायोड ये होगा मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, ठीक है। इसको दूसरा नाम है बैरियर डायोड और हॉट कैरियर डायोड बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका वेरी लो वोल्टेज डायोड है ये, ठीक है। इसका पावर ड्रॉप भी लोअर है एज कम्पेयर टू पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये बेसिकली आपका पावर एप्लीकेशन में एज ए रेक्टिफायर लाइक एस, ठीक है, यूज करते हैं। और फास्ट स्विचिंग एक्शन इसका, और रेडियो फ्रीक्वेंसी और मिक्सर, बहुत ही एप्लीकेशन है उसका, ठीक है। सो ये होगा आपका तो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होगा, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। सो नो मोर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।